आखिर वह कौन था जिसने स्वयं भगवान विष्णु का सिर काट दिया? यह प्रश्न सुनने में जितना अचंभित करता है, इसकी कथा उतनी ही रहस्यमयी है। एक बार हजारों वर्षों तक चले युद्धों के बाद भगवान विष्णु अत्यंत थक गए। विश्राम के लिए उन्होंने अपने धनुष को तकिया बनाकर उस पर अपना मस्तक रखा और गहरी निद्रा में लीन हो गए। उसी समय सभी देवताओं ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। जब यज्ञ की तैयारी के लिए देवता वैकुंठ पहुँचे तो वहाँ भगवान विष्णु उपस्थित नहीं थे। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान की खोज करते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ विष्णु भगवान धनुष पर सिर रखकर सो रहे थे। अब समस्या यह थी कि भगवान को जगाया कैसे जाए, क्योंकि उनकी निद्रा भंग करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तभी ब्रह्मा जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने दीमक की उत्पत्ति की, जो धीरे धीरे भगवान के धनुष को कुतरने लगी। कुछ ही समय में धनुष की प्रत्यंचा टूट गई और उसी क्षण भगवान विष्णु का सिर अलग होकर समुद्र में जा गिरा। यह दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। सिरविहीन धड़ देखकर वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों को आदेश दिया कि वे तुरंत भगवती दुर्गा की स्तुति करें। वेदों की स्तुति से प्रसन्न होकर माता दुर्गा आकाश में प्रकट हुई और देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर स्थापित किया जाए। माता की आज्ञा पाकर बृहस्पति ने घोड़े का सिर अर्पित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार में पुनः प्रकट हुए। यह रहस्यमय कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य लीला और गहरा रहस्य अवश्य छिपा होता है।